और गलियों में जाया करता था। इस तरह खुशहाल और जगमगाते हुए बगदाद के अलिफ लैलवी दिन और रातों से बहुत सी अजीब व गरीब हैरत अंगेज दास्तानों ने जन्म लिया। एक दिन भेष बदले हुए खलीफा हारून रशीद एक गली से गुजर रहा था। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अब क्या होगा? घबराओ नहीं बुशरा। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, नहीं जा सकते। हमें जाने दे। ये मेरे शौहर का घर है। ये मेरे भी शौहर का घर है। तेरा शौहर तो ये आज बना है। मेरी शादी तो इससे 5 साल पहले हुई थी। क्या तू नहीं जानती? 4 बेटियां हैं मेरी इससे। अरे हट, तमाशा न बना। हमें अंदर जाने दे। हमें हमारे घर में जाने दो सादिका। अगर तुम घर के अंदर गए तो मैं बगदाद के आदिल खलीफा हारून रशीद के पास फरियाद लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, फरियाद करूंगी। अरे तेरी फरियाद सुनने के लिए उनके पास वक्त कहाँ है? वो बहुत ही मसरूफ हुक्मरान है। तेरी फजूल बातें सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। छोटी जान दे दूंगी और तेरी जान ले लूंगी, मगर तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, समझी ना? मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। तू इस घर में नहीं आ सकती। मैं तुझे इससे नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। तुम लोग मत लड़ो आपस में। कौन हो तुम? मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद का एक अदना खादिम हूं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम सब दरबार में हाजिर हो जाओ और झगड़े की वजह बयान करो। बयान कर फरियादी ज़ौजे रफीक, बयान कर। रफीक और बुशरा, तुम्हें भी सच्चाई बयान करने की इजाजत है। आखिर इस लड़ाई की बुनियाद क्या है? इस झगड़े की बुनियाद है दूसरी शादी। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन, हमारे मजहब इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाजत दी है। मगर किन हालात में दूसरी शादी की इजाजत दी है? अगर औरत बांझ हो या बच्चा पैदा करने के लायक न हो या फिर मुसलसल हमेशा बीमार रहती हो। और दूसरी शादी करने के लिए अगर पहली बीवी इजाजत दे तभी शौहर दूसरी शादी कर सकता है। क्या तुमने अपनी दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी? जी नहीं। तो फिर तुम गुनहगार हो। तुमने अपनी पहली बीवी पर जुल्म किया है और मजहब इस्लाम को बदनाम किया है। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है अमीरुल मोमिनीन? कसूर है हुजूर, कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है। ये भी मेरे खाविंद के गुनाह में बराबर की शरीक है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे आकर पूछा मुझसे आकर कि मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दी है या नहीं? और अब ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अमीरुल मोमिनीन। तुम्हारा इल्जाम सही है मजलूम सादिका। आखिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि इस बीवी से मेरी 4 लड़कियां पैदा हुई, इससे कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। बेटा पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं है, इसका जिम्मेदार भी मर्द है। क्यों तबीब हकीम हाजिक और मसीहुज्जमा, आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। तिबो हिकमत की बरसों की तहकीक के बाद मुहक्किक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मर्द का जो मादा जिसे कि हमल करार पाता है उसमें जिस किस्म के जरसोम ज्यादा होते हैं बच्चा वैसा ही पैदा होता है। हुजूर, अल्लाह का जो निजाम है वो बिल्कुल सही है। बेटियां भी तो इंसान ही होती हैं।
अल्लाह की कुदरत को निशाना बनाना मर्द के किरदार और ईमान की कमजोरी है। मेरे शौहर अपनी बेटियों को ना अच्छा खाने को देते हैं, ना अच्छा पहनने को देते हैं। वो इन्हें बोझ समझते हैं, वो इनसे नफरत करते हैं। तौबा नऊजुबिल्लाह, अल्लाह तुम्हारी अक्ल पर रहम करे। बेटी से नफरत करके तुम जहन्नुम में अपनी जगह बना रहे हो। ऐ गुमराह पिदर, बेटी तो अल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह का सलाम है। क़यामत के दिन औलाद को बाप के नाम से नहीं, मां के नाम से पुकारा जाएगा। कितना बड़ा दर्जा है औरत का। मां के कदमों के नीचे ही जन्नत है। ये दुनिया औरत के लिए ही बनाई गई है। औरत ने ही बड़े बड़े पैगंबरों को पैदा किया। बड़े बड़े वली अल्लाह, दरवेश, कौम के रहनुमा और मुजाहिदों ने मां की गोद में ही परवरिश पाई है। इन कौमों में औरतों को तड़पाया गया, जलील किया गया। वो कौमें भी जलील होकर तबाह हो गईं। दूसरों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हें भी एक औरत ने पैदा किया है, और वो औरत भी कभी किसी की बेटी थी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। आज तक मैं बेटी को एक बोझ और फकीर समझता रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि बेटी का दर्जा क्या होता है। मेरी बच्ची, मैं आज तक इन पर जुल्म करता रहा, इन्हें रुलाता रहा, इन्हें कभी प्यार से नहीं देखा। मेरी बच्चियां, मुझे माफ कर दो। बेटियां तो बड़ी मासूम होती हैं। उनकी छोटी छोटी बातों का, उनकी जरूरतों का, उनके अरमानों का मां बाप को ख्याल रखना चाहिए। अफसोस तो यह है कि औरत को खुदगर्ज मर्द ने अपना मोहताज बना रखा है। ये बेटियां बचपन में मां बाप के सहारे पर, जवानी में शौहर के आसरे पर और बुढ़ापे में अपनी औलाद के रहमो करम पर बेबसी की जिंदगी गुजारती हैं। इसलिए मैके की मेहमान, मुसाफिर ये बेटियां अपने ससुराल पहुंचने तक खिदमत ही खिदमत करती रहती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, इल्म और हुनर सिखाओ, ताकि वो मर्द की मोहताज न रहें और बेसहारा जिंदगी होने पर इज्जत की रोटी खा सकें। याद रखो, बेटों से ज्यादा बेटियां ही मां बाप से मोहब्बत करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुआफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मुआफी मांग। अपनी मजलूम बीवी और मासूम बेटियों से मुआफी मांग और जा अपनी बेटियों की बेटों की तरह परवरिश कर। ये हुक्मरान खलीफा सिर्फ तख्त पर बैठकर हुकूमती नहीं करता, बल्कि एक मुशफिक बाप, एक मजहबी आलिम, एक रोशन दिमाग उस्ताद की तरह अपनी रियाया के मसाइल में दिलचस्पी लेता है। सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं लेता, उनके मसाइल हल करता है और जीने का सलीका सिखाता है। ये गरीब और अमीर दोनों का हमदर्द है। ये सुना है कि खलीफा हारून रशीद की बेगम आलिया जुबैदा को उनसे बड़ी शिकायत है कि वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। ताज्जुब है। हुजूर अनवर, आज हमारी तबीयत थी कि हम आपके साथ उस नहर के किनारे चहलकदमी करें जो आपने हमारे लिए नहर जुबैदा बनवाई है। यकीनन हमें बहुत ही खुशी होती बेगम आलिया, लेकिन आज आप हमें मुआफ फरमाएं। शाम होने वाली है और हमें अपना फर्ज अदा करने के लिए महल के बाहर जाना होगा। आप जैसे फर्जशनास शौहर की बीवी होना तो हमारे लिए बाइसे फख्र है, और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है
वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, जो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जाइए, देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैरो तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदारा हमें मुआफ कर दें। नहीं नहीं, मुआफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करे मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज। चलिए वजीर आजम। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो, मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई फकीर को खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे कोई खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पर कोई। दीनार, 1 दीनार, वो भी सोने का? शुक्रिया है मेरे मोहसिन सकी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ बाबा, नान भाई की दुकान पर जाओ और जो दिल चाहे वो खरीद कर खाओ, खूब पेट भर कर खाना खाना। शुक्रिया है मेरे सखी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा कि तूने मुझे सोने का 1 दीनार दिया। तू चाहता तो चांदी का 1 दिरहम भी दे सकता था, मगर तू जानता है कि मैं 1 दीनार लेकर अपनी मनपसंद का खाना अच्छे से खाऊंगा, और इसमें से जो रकम बचेगी वो मैं बचा कर रखूं, ताकि मैं आइंदा भी भूखा न रह सकूं, पेट भरकर खाना खा सकूं। शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न कर। शुक्रिया तो उस अल्लाह का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। जाओ बाबा, और जाकर पेट भरकर खाना खाओ और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ, जाता हूं, मगर खाना खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तू मानेगा ना उस शर्त को? हाँ? शर्त? कैसी शर्त? ये कोड़ा ले और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। 3। जब तू 3 कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या तू पागल है नाबीना फकीर? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं पूरा होश हवास में हूं। ये कोड़ा ले
और स्पीड पर मुझे 3 कोड़े मार। नहीं, जिसने मुझे भीख दी है, जब वो मुझे कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। मैं अपने हाथों से ये जुल्म नहीं कर सकता। जाओ बाबा और जाकर खाना खाओ। तो भी ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ बाबा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे परेशान तो तू कर रहा है मुझे। ये ले कोड़ा और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। रहम कर, मुझ भूखे पर रहम कर। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। नहीं, तू नहीं मारेगा कोड़े? ठीक है, फिर अपना 1 दिनार भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए तेरा 1 दिनार। अल्लाह के नाम पर मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला, अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ वजीर आजम। कोई खाना खिला दो। इस फकीर की भूख, इसकी पुकार, इसकी फरियाद खाना खिला दो। तो मैं सुन सकता हूँ और मैं ही देख सकता हूँ। नूर वालों, मुझ बेनूर को कोई खाना खिला दो। तरस का मुझ बेनूर पे कोई खाना खिला दो। इस अंधे भूखे फकीर को मारने के लिए मेरे हाथ कैसे उठ सकते हैं? भूख से मर जाऊंगा। मैं तो मैं इसे कोड़े मार सकता हूँ और न ही मैं इसकी भूख मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। या अल्लाह, तू मेरी नेकी और सब्र का कैसा इम्तिहान ले रहा है। रहम कर मुझ पर और रहम कर इस बूढ़े फकीर पर। या अल्लाह, कोई खाना खिला दो मुझे। अरे बाबा, 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 उठो बाबा। बाबा, कौन हो तुम? मैं एक तालिबे इल्म हूँ। बगदाद में जो कुतुबखाना है, वहां किताबें पढ़ने के लिए आया हूँ। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे सोने का दिनार दिया था? है तालिबे इल्म, इस बगदाद शहर में तुझे इल्म तो मिल जाएगा, मगर मुझ भूखे फकीर को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी मुझ भूखे फकीर को। जरूर नहीं मिलेगी। अल्लाह के बेशुमार नेमतों से मालामाल बगदाद शहर में कोई भूखा नहीं मर सकता। उठ ऐ जिद्दी फकीर, मैं अपने इन बेगुनाह हाथों को गुनहगार बनाऊंगा। मैं तुझे कोड़े मारूंगा और तुझे खाना खिलाऊंगा। तो मुझे कोड़े मारेगा? शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोड़ा ले और मेरी स्पीड पर 3 कोड़े मार। ले मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार। या अल्लाह, मेरी तौबा है। अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, दूसरा कोड़ा मार। मार मेरे नेक नफस मददगार, मार। तीसरा कोड़ा मार, जल्दी मार। अल्लाह, अब वो दिनार दे दे और मेरा कोड़ा भी। अब मैं पेट भरकर आज खाना खाऊंगा। दे मेरे नेक मददगार, और वो कोड़ा भी दे। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। पेट भरकर खाना खाऊंगा मैं। पेट भरकर खाना खाऊंगा।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज इस भूखे फकीर को खाना खिला दिया। 3 दिन लगे मुझे मेहनत की रोटी खाने के लिए। या अल्लाह, और मेरे इस मददगार की भी मदद करना। उस नेक दिल इंसान को हमेशा अच्छा रखना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना, इतना अजीज इंसान बनाना कि रहती दुनिया तक उसका नाम बनाना, कि रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन रहे। और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार, ले मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार। या अल्लाह, जल्दी मार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज इस भूखे फकीर को खाना खिला दिया। 3 दिन लगे मुझे मेहनत की रोटी खाने के लिए। या अल्लाह, और मेरे उस मददगार की भी मदद करना, उस नेक दिल इंसान को हमेशा अच्छा रखना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना। उस मेरे मोहसिन ने मुझे कोड़े मारे, मुझे रोटी खाने के लिए दी है। ऐ अल्लाह, उसका भला करना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना मेरे मौला। उसको इतना अजीम इंसान बनाना कि रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन रहे। आमीन सुम्मा आमीन। कौन है? कहाँ? क्या तुम मेरे मोहसिन मददगार हो? हाँ, क्या मेरा मोहसिन मददगार मेरे आसपास ही है? हाँ, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, अगर तू इजाजत दे तो हम तेरे पास बैठ जाएं? हाँ, आओ ना, बैठो, मेरा करीब बैठो। आओ, बैठो। मुझसे इजाजत लेकर तूने आज मेरा रुतबा बढ़ा दिया। मैं इस लायक नहीं हूं मेरे मोहसिन सखी। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे तो तेरे कदमों में बैठना चाहिए। नहीं, ऐ मेरे मोहसिन सखी, ये सच है, तेरा आला किरदार तेरे सब्र और ज़ब्त के मुकाबले में मैं तो तेरे जूतियों के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं हूं। ऐ जौहर शनास नाबीना फकीर, तेरी गुफ्तगू से मालूम होता है कि तू एक अच्छे माँ बाप की औलाद है और तू जाहिल नहीं है, तेरा दिल रोशन है। हाँ, जब आंखों के चिराग बुझ गए तो दिल रोशन हो गया। क्या पैदाइशी तुम्हारी आंखें ऐसी थी? इन आंखों से अंधा होने से पहले मैं अक्ल से अंधा हो गया था। लालच और गुनाहों का पर्दा पड़ गया था मेरी सोच पर। ऐ मोहतरम इंसान, सच्चाई को मानने वाला इंसान बहुत ही ऊंचे किरदार का इंसान होता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे और तुम्हारे दिल को ठेस न पहुंचे तो कल तू बगदाद के खलीफा हारून रशीद के दरबार में जा और उन्हें यह राज बता कि कोड़े खाने के बाद ही तू खाना क्यों खाता है। उन्हें अपनी कहानी सुना,
जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मेरी ये कहानी मां बाप के खून से लिखी हुई कहानी है। मेरे मासूम बीवी के आंसुओं में डूबी हुई कहानी है। अल्लाह का फरमान है और हमारे आखिरी नबी रसूल पाक ने भी यही फरमाया था कि मां बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनके फरमा बरदार रहो, मां बाप को न सताओ, मां बाप का दिल न दुखाओ, उन पर जुल्म न करो, उनकी बद्दुआ न लो, उनके बुढ़ापे को जलीलो ख्वार न करो, वरना जहन्नुम की सजाओं से पहले ही इसी दुनिया में अल्लाह ताला मरने से पहले नाफरमान औलाद को सजा देगा। और वो सजाएं मुझे मिल रही हैं। मैं ये भूल गया था कि मां बाप का रिश्ता और दर्जा कितना मुकद्दस है। मैं ये भूल ही गया था कि मां के पैरों तले जन्नत है। बाप की शफकत का साया आसमान से भी ऊंचा होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां बाप नहीं मिलते। आज मैं सब कुछ खो चुका हूं, सब कुछ। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। मां बाप पर किए हुए जुल्म मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरे पाक दामन बीवी की आहें मेरे दिल से निकल रही हैं। उसके आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं। बुरे दोस्तों की सोहबत ने मुझे बुरी आदतों, आवारा जिंदगी और दौलत का लालची बनाकर गुनाहों की दुनिया का गुलाम बना दिया था। मैं मिस्र के मशहूर खजूरों के ताजिर आमिर बिन अमीर का बेटा जमाल बिन आमिर हूं। मैं बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। मेरी बीवी नबीला भी बेहद खूबसूरत थी, खिदमतगार थी, मगर मुझे पराई औरतों में दिलचस्पी लेने की आदत दोस्तों की वजह से पैदा हो गई। एक दिन मेरे दोस्त मुझे शहर के जुए खाने की मशहूर रक्कासा हुर्रा से मिलाने मुझे ले गए। खावर, हाशिम, ये तो मुझे कहां लेकर आए भाई? वहां यहां आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहां से जाना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि शहर की मशहूर रक्कासा हुर्रा को जो एक नजर देख ले उस पर क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत है? हाँ जमाल, हुर्रा है वो हुर्रा। हुस्न की चिंगारियों से बनी हुई, इश्क के लपकते शोलों में लिपटी हुई, ख्वाबों के गुलशन की महकती कली, जवानी की झूमती हुई आतिशी शराब है वो जमाल। जिसे तुम फांस कर लाए हो, क्या वो शराब पीता है खावर? नहीं, वो शराब नहीं पीता मेरी हसीन रक्कासा हुर्रा। जो नहीं पीता उसे पिलाना बहुत आसान है, मगर जो पीता है उसे ज्यादा पीने से रोकना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे महबूब खावर। जमाल मेरा चचा साथ भाई है। मैं अपने चचा आमिर बिन अमीर जमाल के बाप का खजूरों का कारोबार बर्बाद कर देना चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा खावर। और कोई ख्वाहिश है? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं जमाल और उसके खानदान को बर्बाद करके रख दूं, उसकी शान को मैं खत्म कर दूं, उसके माँ बाप का बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाए
और उसकी खूबसूरत बीवी हमीदा दर दर भटके। खावर, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस घर की कमजोर दीवार को गिरा देना चाहिए। घर की बाकी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। इसीलिए तो मैं इस कमजोर दीवार को तेरे हुस्न के हुजूर में ले आया हूं हुर्रा। अपनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी जमाल पराई औरतों में बड़ी दिलचस्पी लेता है। जमाल और उसके खानदान को तो मैं बर्बाद कर दूंगी। उसके महल पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, मगर मुझे क्या मिलेगा? मेरा हिस्सा क्या होगा? मेरे हुस्न जवानी के गुनाहों की कीमत क्या होगी? ये तो बताओ सौदागर खावर। तुम ही मालिक होगी मेरी दिलरुबा हुर्रा। तुम इस शहर की बदनाम तरीन आबरू बाख्ता रक्कासा हो और मैं इस शहर का बाइज्जत ताजिर हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इस बदनामी, बदचलनी और बेइज्जती की जिंदगी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शूंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? मंजूर है मेरी इज्जत के सौदागर, मंजूर है। सब्र करो जमाल। बड़ी इज्जत वाले बड़े बड़े सौदागर रक्कासा हुर्रा की गलियों के चक्कर काटते हैं। हाँ, मगर कब दीदार होंगे हुर्रा के? आखिर वो कब आएगी और कितना इंतजार करना होगा? मेरे हसीन मेहमान, बस इंतजार खत्म हुआ। ज़हमते इंतजार की ये हुर्रा आपसे मुआफी चाहती है मेरे हसीन मेहमान। मिस्र की बेमिसाल रक्कासाए हुस्नो शबाब के हुजूर में जमाल बिन आमिर हदिया सलाम पेश करता है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया है मेरे हसीन हुस्न के शदाई, मेरे रक्स के कदरदान। लीजिए, कबूल कीजिए जामे मोहब्बत। ये शराब है ना? नहीं नहीं, इसे पीना तो दूर, इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ ना लगाओ, होंठ लगा लो। या फिर निगाहों से पी लो। शीशे के पैमाने से नहीं, तो जिस्म के मैखाने के साए में पी लो। जिस्म का मैखाना? हाँ। मैखाना है, पैमाना है और दिल दीवाना भी है। हुस्न की शमा पर चलने को अब परवाना भी है। लीजिए मेरे हसीन मेहमान, जानो मोहब्बत पीजिए, पीजिए ना। पियो जमाल, पियो। पियो मेरे दोस्त। मैं तुम पर अपनी सारी दौलत लुटा शाबाश मेरे यार, पियो पियो। पीजिए और पीजिए। पियो मेरे यार। ये सब
ये सब मेरे हुर्रा के लिए। बेटा, बेटा जमाल, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत अमानत है, ये अशरफियां खैरात ज़कात है बेटे। ये मोहताज गरीब यतीमों के लिए है बेटे। इस अमानत में खयानत न करो बेटे। अल्लाह नाराज होगा। ज़कात खैरात जरूरतमंदों का हक है, वो न ले जाओ बेटे। तुम ये दुल्हन ले जाओ और दिनार ले जाओ। अम्मी जान सही कह रही हैं। ये इतनी सी अशरफियां, ये अशरफियां तो मेरी शान के खिलाफ हैं। आखिर ये दौलत तुम्हें किस काम के लिए चाहिए, ये मत पूछिए। और फिर दौलत तो दौलत ही होती है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, ज़कात क्या और खैरात क्या। अल्लाह नाराज होगा बेटे। रख दे, रख दे। बेटे, बेटे, अरे बेटे सुनो मेरी बात। बेटे हुर्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी कायनात हो। हुर्रा, 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 हुर्रा। अब तो 7 दिन हो गए बेटी, बेटा जमाल अब तक क्यों नहीं आया? उस दीनो ईमान की दुश्मन हुर्रा को खुदा समझे मेरे बेटे को गुमराह कर दिया उसने। मेरा शौहर मुझसे छीन लिया, अम्मी जान मुझसे छीन लिया। बेटी, कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी को नहीं छीन सकता। अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बिगड़ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हाथ है बेगम। कोई भी माँ अपनी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जाने अनजाने में माँ बाप औलाद की जिन छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों को उसकी मामूली बातें समझकर उसे बेपरवाही से देखते हैं, तो वही बातें आगे चलकर औलाद को बेपरवाह, बदतमीज और गुस्ताख बनाकर बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सच कहा। अगर आप इजाजत दे तो मैं हुर्रा के मकान पर जाऊं? बेगम, ये क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेगम? जो उस बदनाम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मोअज़्ज़िज़ खानदान की बेगम उस तवायफ जाती हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी? माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। बेटे की मोहब्बत और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेइज्जती समझते हैं। हमारे खानदान की इज्जत अब उस मंजिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे अपने बुढ़ापे को सलीम करना पड़ेगा।
उस बदनाम गली से गुजरकर अपने बेटे तक जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। माफ कीजिए जनाब, आप बताएंगे रक्कासा हुर्रा का बाला खाना कहाँ है? ये उम्र और बाला खाने का शौक, और वो भी इनके उजाले में। अरे भैया, इंसान को बिगड़ते क्या देर लगती है, और जब बिगड़ जाए तो दिन क्या और रात क्या। और वो जालिम हुर्रा चीज ही ऐसी है। देखते नहीं, मशहूर ताजिर आमिर बिन आमिर का बेटा जमाल बिन आमिर रक्कासा हुर्रा के तलवे चाट रहा है। ये बड़ा मियाँ उसी के चक्कर में आए होंगे। क्या कहा? आमिर बिन अमीर, मिस्र के मशहूर ताजिर, रईसे शहर, यानी जमाल के वालिदे बुजुर्गवार मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद। क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक मां के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है इन मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे।